भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, इस वीडियो से पहले हमने इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 विद्युत विभव के अंतर्गत विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर चर्चा की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बार पुनः इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पुनर्विचार करेंगे, इसकी विस्तार से परिभाषा देखेंगे, विद्युत विभवांतर पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, विद्युत विभव के भौतिक महत्व के बारे में पता करेंगे और अंत में पृथ्वी के विभव पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इससे पहले के वीडियो में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करने का हमने प्रयास किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। परमाणु भौतिकी में किया जाता है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। तो प्यारे छात्रों, अगर इन बिंदुओं के बीच में किसी इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएं, किन बिंदुओं के बीच में, ए और बी के बीच में, इनके बीच में विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति करता है तो यह ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में जो यह ऊर्जा प्राप्त करता है उसको अथवा जो कार्य होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ऐसे बिंदुओं के बीच में गति कर रहा है जिनके बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, क्या परिभाषा बनी कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जित होने पर यह कहा जाता है कि वह ऊर्जा, वह कार्य जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्जित यानी प्राप्त करता है, अर्जित करता है। इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी ऊर्जा का मात्रक है। इसको बाद में हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो प्यारे छात्रों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब प्यारे छात्रों, हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
कितने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो सूत्र हमारे पास है, सूत्र क्या है, VA माइनस VB। इससे पहले के वीडियो में हमने यह देखा है, VA माइनस VB बराबर होता है W अपॉन आवेश यानी Q0। तिरछी गुणा करेंगे, जो बताता है का निशान, W बराबर इसके नीचे 1 कर लेंगे, VA माइनस VB गुणा Q0। अब प्यारे छात्रों, VA माइनस VB का मान क्या है, ये देखिए, A और B के बीच में विभवांतर है 1, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, 1 वोल्ट गुणा ये है आवेश। तो यहां पर किस आवेश की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो यहां लिख दिया हमने 1E। तो ये जो कार्य है इसी को हमने क्या कह दिया, इसी कार्य को हमने कह दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब 1 एकम 1, ठीक हो गया। E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये हो गया कूलाम और ये हो गया वोल्ट, कूलाम और वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे बच्चों यहां पर आ गया 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है, आप इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, VA माइनस VB का मात्रक पूरे विभवांतर का मात्रक वोल्ट बराबर W बट्टे आवेश का मात्रक। तो W का मात्रक क्या आएगा, वोल्ट गुणा, ये देखिए तिरछी गुणा हो रही है, वोल्ट गुणा कूलाम। तो इसको क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, जहां कहीं भी आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे वहां आप इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर लिख देंगे, और यह आपको प्रश्न पत्र में दिया भी होगा। प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अतिरिक्त भी अन्य मात्रक इससे संबंधित होते हैं, जैसे 1 किलो वोल्ट, और किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10 की घात किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम मान लगा देंगे, तो क्या आएगा, 10 की घात 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6 गुणा 10 की घात, ये देखिए -19, और ये कितना है, प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 जूल। ये हो गया किलो। अब आता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन का अर्थ होता है प्यारे छात्रों 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम मान लगाएंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यह आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात, ये देखिएगा -19 प्लस का 6 कितना आएगा, माइनस का 13 जूल। इसके अलावा भी एक मात्रक और होता है, वो होता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिलियन और ये होता है बिलियन बराबर, और बिलियन का अर्थ होता है प्यारे छात्रों 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां मान लगा देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसको हल करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात, ये देखिए -19 और प्लस का 9, कितना बच जाएगा, माइनस का 10 जूल। तो प्यारे छात्रों, अभी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के क्षेत्र में छोड़ दें, तो वो जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा, जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, या इस स्थिति में जो कार्य होगा, उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अभी हमने कितने जूल निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है। प्यारे छात्रों, अब हम इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं।
आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है, विभवांतर है। फिर से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है। इन बिंदुओं के बीच, इन बिंदुओं के बीच 2 माइक्रोकूलाम आवेश को चलाने पर, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर रखने पर, चलाने पर कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा। ठीक है ना। तो हल लिखेंगे, और किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने के मैंने चरण बताए हैं आपको। तो पहला चरण है ज्ञात है, ज्ञात है, या इसको हम कह सकते हैं दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है ये देखिए, विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर। तो विभवांतर हमें दिया है ना, विभवांतर कितना दिया है हमें, 10 वोल्ट का। और विभवांतर के लिए प्रतीक क्या बताया था मैंने, VA माइनस VB। तो यानी वो बिंदु क्या है, दो बिंदु क्या है, एक A है और एक B है। तो कितना मान दिया है इसका, ये हो गया 10 वोल्ट। और क्या दिया है हमें, आवेश का मान दिया है। देखिए, इन बिंदुओं के बीच 2 माइक्रोकूलाम आवेश। तो आवेश का मान हमें दिया है 2 माइक्रोकूलाम। और माइक्रो का अर्थ प्यारे छात्रों आपको पता है, माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6 कूलाम। अब हमें ज्ञात, ये तो ज्ञात है, अब है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर ये निकालना है। तो प्यारे छात्रों, हमें विभवांतर दिया है, हमें आवेश दिया है, और हमें कार्य ज्ञात करना है। तो सहसा हमारा ध्यान चला जाता है विभवांतर की परिभाषा पर। तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। वहां पर हमने आवेश क्या लिया था, Q0 लिया था, और यहां पर Q0 तो है नहीं, वो तो एक परीक्षण आवेश को हमने माना था। यहां पर जो आवेश है वो आपका 2 माइक्रोकूलाम है, यानी आप जिसको चला रहे हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जिसको ले जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, हम तिरछी गुणा करेंगे, तो W एकम W हो जाएगा बराबर VA माइनस VB गुणा आवेश। ठीक है, बराबर। अब VA माइनस VB का अर्थ क्या हुआ, क्या मान दिया है आपको, दिया है 10 वोल्ट। तो यहां लिखेंगे 10 वोल्ट गुणा आवेश का मान आपको दिया है 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा, प्यारे छात्रों यहां देखिए, आप 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं, आप 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं, वो उत्तर भी सही है। चलिए हम लिख देते हैं 20 गुणा 10 की घात -6, और वोल्ट और कूलाम का जो गुणनफल है, यानी जो कार्य का मात्रक है, वो क्या है, वो है आपका जूल। तो W आपका इतना आ गया। तो अभी मैंने प्यारे छात्रों बताया कि हम इसको 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हम घातों के रूप में लिखें। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात। ये देखिए यहां पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो यानी 10 की घात कितनी है, ये +1 है। तो यहां -6 और +1, 1 कहां से आया, ये देखिए यहां पर है 20, इस 20 को मैंने लिख दिया 2, तो वो जीरो कहां गया 20 का, वो जीरो चला गया +1 की घात के रूप में, जो बताता है W बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5। ये जूल, ये उत्तर हो गया। तो प्यारे छात्रों, हमने एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया। किस सूत्र को समझने का प्रयास किया, विद्युत विभवांतर के जो सूत्र है उसको समझने का प्रयास किया, कि विद्युत विभवांतर का सूत्र है कार्य बट्टे परीक्षण आवेश का अनुपात।
कार्य और परीक्षण आवेश या कार्य बट्टे आवेश। कार्य और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। प्यारे छात्रों, अब हम आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है विद्युत विभव की भौतिक महत्व। इस विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि व्यवहार में विद्युत विभव का अर्थ क्या होता है। तो लिखते हैं हम विद्युत विभव का भौतिक महत्व। भौतिक महत्व। तो प्यारे छात्रों, आपने पहले ये पढ़ा है कि द्रव जो होता है, जो लिक्विड होता है, वो सदैव अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है। द्रव जो है, लिक्विड जो होता है, वो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है। और आपने यह भी पढ़ा है कि जो ऊष्मा होती है, हीट जो होती है, वो भी अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। प्यारे छात्रों, जाड़ों के समय जब हम स्नान करते हैं या किसी अन्य प्रयोजन से हम गुनगुने पानी की आवश्यकता हमें महसूस होती है, तो हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं। तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? उसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता है तो गर्म पानी जो कि अधिक ताप पर है, उससे ऊष्मा जो है वो ठंडे पानी की ओर जो कि कम ताप पर है उसकी ओर जाती है। और कब तक जाती है? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर जो है वो बराबर नहीं हो जाते। तो ऐसा ही सिद्धांत यहां पर भी लग रहा है। प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि जो धन आवेश होता है वो सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। क्या लिखेंगे? धन आवेश यानी जो प्लस चार्ज होता है वो सदैव अधिक विभव से यानी उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। धन आवेश सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। प्यारे छात्रों, जिस प्रकार से ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का ऊष्मा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, द्रव के प्रवाह की दिशा का द्रव की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह की दिशा का आवेश की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। प्यारे छात्रों, हम विद्युत विभव को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो धनावेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। ऐसी भौतिक राशि जो धन आवेश के प्रवाह की दिशा को बताती है, उसको निर्धारित करती है, उसको कहते हैं विद्युत विभव। यदि हम दो वस्तुओं को, जैसे एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, और इन दोनों को परस्पर हम संपर्क में लाएं, इसका विभव अलग है, इसका विभव सपोज कीजिए कितना है, 12 वोल्ट है, और इसका विभव कितना है, 6 वोल्ट। ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विभव अलग अलग है। यदि हम इनको संपर्क में रखते हैं तो आवेश जो है प्रवाहित होना शुरू करता है दोनों के बीच में, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। ये देखिए, इसका विभव कितना है, 12 वोल्ट, इसका विभव कितना है, 6 वोल्ट। तो औसत कितना आएगा, बराबर देखिएगा, 12 और 6 18 वोल्ट बट्टे 2, 12 और 6 18 बट्टे 2 कितना जाएगा, 9 वोल्ट। यानी दोनों को परस्पर संपर्क में रखने पर प्रत्येक पर विभव जो है वो 9 वोल्ट हो जाएगा, इस पर भी और इस पर भी।
और अभी आपको बताया प्यारे बच्चों कि धन आवेश जो है वो सदैव ऊंचे विभव से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। इसी प्रकार से ऋण आवेश, ऋण आवेश को हम देखेंगे। ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी माइनस सदैव निम्न विभव, निम्न विभव यानी कम विभव, निम्न विभव से उच्च विभव, उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। और विभव बताता है धन आवेश के चलने की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत विभव का मतलब है कि धन आवेश किस दिशा में चल रहा है। तो प्यारे छात्रों, हमने विद्युत विभव के भौतिक महत्व को भी समझ लिया है। हमने यह समझा कि धनावेश सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर चलेगा। दो वस्तुएं अगर अलग अलग विभवों पर रखी हैं तो उनको परस्पर संपर्क में लाने पर विभव जो है अधिक वाली वस्तु अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और ऋणावेश जो है वो सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब प्यारे छात्रों, आज का जो अंतिम बिंदु है वो है पृथ्वी का विभव। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम लिखते हैं पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव। प्यारे छात्रों, पृथ्वी एक बहुत बड़ा सुचालक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा सुचालक है, यानी इसकी जो चालकता है वो अनंत है, यानी इसमें ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक है। इसी रूप में इसको अगर हम दूसरे रूप में कहना चाहें कि ये बहुत बड़ा सुचालक है, इसकी चालकता बहुत अधिक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभव जो होता है वह शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा सुचालक है। पृथ्वी का जो विभव है वो बहुत ही कम होता है, यानी शून्य के बराबर होता है। अब एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है धनावेशित वस्तु और ये है ऋणावेशित वस्तु। हमने दोनों ही वस्तुओं को पृथ्वी से जोड़ा है। ये देखिए, ये पृथ्वी है, हमने इसको भी पृथ्वी से जोड़ा है और इसको भी पृथ्वी से जोड़ा है। प्यारे छात्रों, पृथ्वी के विभव का उपयोग जो है हम जब मकानों का निर्माण होता है उस समय अर्थिंग की जाती है। EARTHING। मकान जब बनता है तो मकान को उच्च विभव से बिजली के झटकों से कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो है इसकी अर्थिंग की जाती है। यानी जो मेन आपका लाइन है उसका जो संपर्क है वो एक धातु की पतली पट्टी द्वारा पृथ्वी से कर दिया जाता है ताकि बिजली कड़कने पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जितना भी एक्स्ट्रा आवेश है जो बन रहा है वो पृथ्वी में समाहित हो जाए, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ी सुचालक है। इसका जो विभव होता है वो शून्य होता है। इसमें अपार आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब देखिए, भू संपर्कित का मतलब हुआ, इसका जो शब्द है, हिंदी शब्द है वो है भू संपर्कित, यानी इंग्लिश में इसको कह देते हैं, जो प्रचलन में शब्द है वो है अर्थिंग, अर्थिंग करना। अब देखिए, अर्थिंग क्यों की जाती है? क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य है। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो प्यारे छात्रों, पृथ्वी कितने विभव पर है? शून्य विभव पर है। और ये धनावेशित वस्तु है तो इस पर धनावेश होगा, इसका विभव थोड़ा ज्यादा होगा।
और ये ऋणावेश है तो इसका विभव थोड़ा सा कम होगा। जैसे हम संख्या रेखा में देखते हैं, ये अंक क्या होता है, ये 0 होता है। दाईं तरफ का अंक जो है +1 होता है, बाईं तरफ का अंक जो है -1 होता है। तो ये कम है, ये इससे अधिक है, लेकिन इससे कम है, और +1 सबसे अधिक है। तो अगर धनावेशित वस्तु है तो ये इसका विभव उच्च है, ये उच्च विभव हो गया। तो उच्च विभव हो गया, ये हो गया निम्न विभव। लेकिन इनकी और इनकी तुलना करेंगे तो ये उच्च विभव हो गया, यानी ये +1 संख्या है, और ये 0 है तो ये निम्न विभव हो गया। लेकिन जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो 0 क्या होता है, वो माइनस संख्या से बड़ा होगा, तो ये उच्च विभव हो गया और ये अपेक्षाकृत निम्न विभव हो गया। तो ये ध्यान देने की बात है। अब देखते हैं प्यारे छात्रों, जब किसी धनावेशित वस्तु को हम भू संपर्कित करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो क्या होगा। आपको पता है कि धनावेशित वस्तु को जब पृथ्वी से जोड़ा जाता है, यानी धनावेश जो होगा वो उच्च विभव से, अब देखिए ये प्लस है, ये 0 है, तो इनमें उच्च क्या हुआ, इसको भूल जाइए, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इनके बीच में फोकस करिए। ये कितना है, ये 0 है, और ये कितनी संख्या है, ये प्लस में है, तो ये उच्च विभव हुआ और ये निम्न विभव हुआ। तो आपको अभी बताया है कि जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेश का उल्टा गति करता है। यानी अगर धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, क्योंकि वो ऋणावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ही गतिमान होते हैं, उनकी चालकता अधिक होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यानी किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर चलेंगे। अब देखिए उल्टा केस, अब इसको भूल जाइए, ये देखिए हमने इसको जोड़ा, अब क्या होगा। अब देखिए ये 0 संख्या है, इसको भूल जाते हैं, ये 0 संख्या है, और ये संख्या कितनी है, माइनस में। तो 0 और माइनस के बीच में बड़ा कौन है, ये हो गया। और जब ऋणावेशित वस्तु को हम करेंगे तो ये ऑलरेडी ऋणावेश है, तो ऋणावेश कहां से जाएगा, निम्न विभव से, यानी ये निम्न विभव हो गया, उच्च विभव की ओर चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएगी ऐसे, इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएगी ऐसे। या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो है धनावेश, क्योंकि ये उच्च विभव पर है, वो वस्तु की ओर चलेगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि यदि हम पृथ्वी को, किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ें तो हम इसलिए सेफ हैं क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु के विभव को अपनी भांति शून्य कर देती है और वो वस्तु जो है नुकसान होने से बच जाती है। तो प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर या पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित किया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। हमने एक आंकिक प्रश्न हल किया, हमने विद्युत विभव के भौतिक महत्व को समझा, हमने ये समझा कि जो धनावेश होता है वो सदैव अधिक विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, और अगर दो वस्तुएं अलग अलग विभवों पर हैं, उनका पोटेंशियल अलग अलग है और उनको हम परस्पर संपर्क में रखते हैं, तो वे तब तक जो है आवेश का प्रभाव उनके बीच में होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। हमने एक उदाहरण के द्वारा देखा, 12 वोल्ट एक का था विभव, दूसरे का था 6 वोल्ट, हमने दोनों को संपर्क में रखा, 12 वोल्ट में 6 वोल्ट जोड़ा, बट्टे 2 करा, ये आ गया 9। यानी जब तक के, यानी कि 3 वोल्ट जो है यहां से विभव कम हुआ और यहां 3 वोल्ट बढ़ गया, तो कितना हो गया 9। उसके बाद प्यारे छात्रों, हमने देखा कि पृथ्वी का जो विभव है उसको जो है शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है, इसका जो हृदय है बहुत विशाल है, ये हमारी हर तरह से रक्षा करती है, और इसका विभव शून्य मानने से क्या लाभ होता है कि जब कभी भी भवन का निर्माण होता है, कोई बिल्डिंग बनती है,
तब उस बिल्डिंग को जो है भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी एक धातु की पट्टी द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ताकि कभी यदि बिजली कड़कती है तो उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा आवेश पैदा होता है वो जो है पृथ्वी में समा जाए और वह वस्तु नुकसान होने से बच जाए। तो प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।